या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सोमवार का दिन, भगवान भोलेनाथ का दिन, माता सरस्वती को नमन बंदन करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने सभी परिजनों के सुख, संपन्नता और स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हुए आज के अपने विषय पर उपस्थित होता हूँ। आज का वाक्यांश है मौन का महत्व। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, किंतु इसके जो आयाम है, इसका जो एक सशक्त पहलू है, उस पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि विशेष बात यह है कि आजकल कोई भी मनुष्य किसी भी बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ कोई विषय उठता है, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना उसका दूरगामी परिणाम का विचार किए हुए तुरंत जवाब देने की स्थिति में आ जाता है। किसी भी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत अपनी टिप्पणी देते हैं, तो वहां कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए आज इस विषय को मैंने उठाना उचित समझा। हम सब लोगों ने एक गीत सुना होगा, और गीत नहीं भी सुना तो कम से कम इस वाक्यांश को अवश्य ही सुना होगा कि बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। ये एक ऐसा कारण है सबसे बड़ा कि मनुष्य को बस मुट्ठी बंद ही रखे तभी ठीक है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बंद मुट्ठी रखेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बना रहेगा, और यदि मुट्ठी तनिक सी भी खुली तो जो समय की रेत इसके अंदर बंद है वो धीरे धीरे रिसनी शुरू हो जाएगी। रिसेगी बंद से भी, लेकिन उसकी गति कम होगी। इसलिए बंद रखना आवश्यक है। जब हम अपनी किसी बात को अपनी जुबान से, अपनी जिह्वा से कह देते हैं तो हमारे मन के भाव सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं
तो किसी को ये पता नहीं चलता कि हमारे मन में क्या भाव है, हम किस रूप में सामने वाले की बात को ले रहे हैं, हम उसको अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, या हमारी मनस्थिति क्या बन रही है उसके वाक्यों को सुन करके, वो नहीं जान पाता। और यही सबसे बड़ी चीज होती है। यदि हमने अपने विचार एकदम प्रकट कर दिए तो हो सकता है कि हम उसमें कुछ त्रुटि कर जाएं। एक बहुत पुराना एक वाक्य है संस्कृत का, पंडित की परिभाषा एक जगह कही गई है, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, लेकिन शुरू का अंश, प्रारंभिक अंश मुझे याद है। उसमें कहा गया है कि क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, अर्थात जो शीघ्र ही जान लेता है, क्षिप्रम विजानाति, शीघ्रता पूर्वक जान लेता है किसी बात को, किसी तथ्य को, लेकिन चिरम शृणोति, उसको बहुत देर तक सुनता है। बहुत देर तक सुनने का तात्पर्य यही है कि वो उसको सुनने के बाद में काफी उस पर मंथन करता है, उसको गुनता है। और किसी बात को सुनने के बाद में गुनने का अर्थ यही है कि उस पर प्रतिक्रिया न दी जाए। जब मौन रहेंगे तभी उसको गुना जा सकता है, और यदि त्वरित प्रतिक्रिया दे दी तो फिर गुनने का तो अवसर ही नहीं है। फिर ये पता नहीं है कि जो हम कह रहे हैं उसका प्रभाव क्या होना है, या वो कितना सही होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी भी बात को सुने और मौन रह जाएं। किसी ने कहा है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, वो भी अपने आप में एक बात है, लेकिन जब प्रतिवाद के रूप में किसी चीज को आता है सामने, उस समय मौन रहना ही ठीक है। अब मौन के कई प्रकार हैं, मौन के प्रकार भी कई हैं। एक मौन वो है जो आपने किसी की कोई बात सुनी और उसके बाद में चुप हो गए, कुछ गलत कहा, सही कहा, कुछ नहीं है। सीधी बात है कि जो भी कुछ सामने वाले ने कहा उसको आप गुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अपने मन में आपने उसको धारण कर लिया। पहला विषय जो मौन का लाभ है वो ये है कि सामने वाला इस बात को जानता ही नहीं है कि उसने जो कुछ कहा है वो आपको स्वीकार है कि नहीं है, क्योंकि आप तो चुप, आपने तो बोला ही कुछ नहीं। इसलिए वो हमेशा इस ऊहापोह में रहेगा कि मेरी बात पता नहीं इनको स्वीकार है कि नहीं है, नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है कि स्वीकार हो। पहला लक्षण मौन का ये फायदा है। दूसरा, आपको गुनने का समय मिल जाता है उस बात को। और तीसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जब हमें किसी की कोई बात नहीं पसंद आती तो हम चुप हो जाते हैं, और यदि व्यक्ति हमारा अजीज है, हमारा प्रिय है, या कहिए हमारी संतान है, हमारा परिजन है, हमारे माता पिता हैं, या हमारा कोई रिश्तेदार है, जब हम उससे बातचीत बंद कर देते हैं, जब मौन हो जाते हैं उससे, या संवादहीनता की बात नहीं कर रहा मैं, जब वो मौन हो जाते हैं किसी बात को सुन करके
और फिर मौन ही रहना पसंद करते हैं कुछ समय तक। अमुक परिजन की किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देते, किसी भी बात पर किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता, तो फिर वो मौन खलने लगता है। जहां कभी पहले कहा था कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, यहाँ ये मौन खलने लगता है, ये खल जाता है और एहसास करा देता है दूसरे पक्ष को कि ये बात बुरी लगी है, ये हमसे कहीं त्रुटि हुई है, हमसे कहीं गलती हुई है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जब अपने बच्चों को कोई बात समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उन्हीं गलतियों को फिर दोबारा दोहराता है, तो अक्सर जो समझदार माता पिता होते हैं वो जो डांटने फटकारने में या मारने में या क्रोध करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं, ना उनसे बात करेंगे। उनको कोई चीज देनी होगी तो चुप उठा करके रख देंगे, बोलेंगे नहीं। भोजन के लिए बुलाएंगे नहीं, थाली सजा करके रख देंगे। ऐसा नहीं है कि उसके प्रति उनको लगाव नहीं है, लेकिन वो उस मौन के माध्यम से, उस खामोशी के माध्यम से उसको ये एहसास करा देना चाहते हैं कि तुम्हारी बात हमको चुभ गई है और जो कुछ तुमने किया है वो हमें ठीक नहीं लगा। घंटे 2 घंटे में नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति हुई तो 36 घंटे के अंदर अंदर जिसने त्रुटि की है वो स्वयं इस बात के लिए विवश हो जाता है कि वो आकर के क्षमा मांगे और इस बात के लिए तौबा कर ले कि भविष्य में इस गलती को नहीं करे। ये हमारी मौन का महत्व है। यदि हम किसी को डांट देंगे, बच्चे को या चांटा मार देंगे, पिटाई कर देंगे, तो वो समझ जाएगा कि आपकी सीमा क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अधिकतर कहा गया है ना कि बच्चे जो हैं वो पीट दिया, उनको पीटते रहे, बच्चों के मन से पिटाई का भय चला गया। डांटते रहे, डांटने का भय चला गया। तो वो जो एक भय है, वो जो एक बंद मुट्ठी जो लाक वाली बात है, वो तभी है जब वो बंद रहेगी। वहां मौन रहना बहुत आवश्यक है। आपकी खामोशी वो काम कर जाएगी जो कि बोलना काम नहीं कर सकता। जिस काम को आपके शब्द नहीं कर सकते, वहां आपका मौन काम कर। आप कहीं किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, किसी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं, वहां यदि आप बोलने लगते हैं तो क्या पता आप किससे क्या बात करें। लेकिन अगर आप चुप हैं तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि आप यहाँ जिसके लिए आए हैं उसके स्मरण में डूबे हुए। यदि आपने बोलना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या गलत।
रहेगा क्या बोल रहे थे। ये मौन का महत्व है, हर स्थान पर मौन का महत्व। जब साधु संत तप करते हैं, जब गुरु लोग ऋषि लोग जब तप करते थे, तो उनका तप कैसा होता था, मौन होते थे। भगवान शंकर ने जब माता सती से मन ही मन नाराज होकर के तपस्या की, बहुत लंबी, शायद 88,000 वर्षों की क्या 70,000 वर्षों की, मुझे इस समय पूरी तरीके से स्मरण नहीं है। तो उस समय मौन हो गए एकदम। उनकी बात को सुनकर के जब सती ने कहा कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं दी, वो उनके झूठ को सुनकर के वो उनको कह सकते थे कि देवी तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा मिथ्या भाषण कर रही हो, लेकिन वो मौन हो गए। और मौन रह करके उन्होंने तपस्या की, बड़ी लंबी तपस्या की। और उस मौन तपस्या के कारण ही सती को पता चल गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कोई बात हो गई है। वो उनकी सेवा में लग गई। लेकिन जो मौन था उनका, जो तपस्या थी उनकी, जो मौन तपस्या थी, उसने एहसास करा दिया कि हाँ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो ठीक नहीं। ये मौन का बल। भगवान राम जिस समय वन को जाने लगे, जब वन की बात हुई, कैकेयी के भवन में पहुंचे, तो कहा जाता है कि दशरथ जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, उनकी वाणी अवरुद्ध थी। वो केवल राम को देखते रहे, बोले कुछ नहीं। तो राम ने कहा कि माता, मुझे महाराज श्री का मौन मुझको काट रहा है, असहनीय हो रहा है। आप ही इनके मौन को शब्द दीजिएगा, आप शब्द तो दी, मैं इनके मौन से घबरा रहा हूं। तो मौन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और शब्द जब कैकेयी से उस मौन को मिले, तभी उन्होंने अपना आगे का लक्ष्य निर्धारित किया। और फिर पूरी राम कथा जैसे चली, वो कोई बताने का विषय नहीं। तो मौन अपने आप में बहुआयामी है। कभी किसी पर नाराजगी व्यक्त करता है, तो कभी अपने मन के भावों को अपने अंदर छुपा लेता है, तो कभी मौन स्वीकृति का लक्षण बन जाता है, और कभी मौन आपकी गंभीरता, आपकी धीरता को प्रदर्शित करता है, आपके व्यक्तित्व की विशेषता बन जाता है। तो मौन इतना आसान नहीं और मुश्किल भी नहीं है। और एक अंत में एक बात और कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये अकाट्य सत्य है कि हम बोल करके अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं, देख करके, लगातार देखते हुए हम अपनी दर्श शक्ति का ह्रास करते हैं, बोल करके हम अपनी वाणी का ह्रास करते हैं।
अनेकों बार सुना होगा कि बहुत से साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने कि मौन व्रत लेते हैं जो, या जिन्होंने मौन व्रत लिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने एक ऐसे संत के दर्शन किए हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक मौन व्रत रखा। बल्कि ये कहना होगा कि उन्होंने अपनी आयु के लगभग 35-36 वर्ष की अवस्था के बाद मृत्यु पर्यंत वो मौन रहे। लेकिन उनके मौन का असर क्या था? वो बातचीत करते थे सबसे, स्लेट और चौक रखी रहती थी, जो जिसने बोला उसका जवाब उन्होंने स्लेट और चौक पर लिख करके दे दिया, लेकिन बोले नहीं। उनके मौन का प्रभाव ये हुआ कि जैसे ही उनको किसी ने अपनी कोई समस्या बताई, उन्होंने लिख दिया कि मैंने मानसिक रूप से कह दिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा, और वो हो गया। उनके विचारों में वो शक्ति आ जाती है मौन से कि फिर मनुष्य जो सोचता है, जो कहना चाहता है, वही सत्य हो जाता है और वही होना पड़ता है, वही घटित होता है। ये मौन की शक्ति है। जिनका मैंने आपको संदर्भ लिया, उनको मौनी बाबा के ही नाम से जानते थे और वो देहरादून में ही रहते थे। उनका परिवार, उनके संबंधी सब देहरादून में। आज भी उनके परिवार के सदस्य, और वो मौनी बाबा के ही नाम से मशहूर है। पता नहीं कितने लोगों के बड़े बड़े जटिल कार्य उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा पूरे कर दिए। स्लेट पर लिख कर कह दिया, काम हो गया। कभी उनको बोलते नहीं सुना किसी ने, कोई नहीं जानता उनके बोल कैसे हैं, उनके शब्द कैसे हैं, या उनकी वाणी का स्वर कैसा है, कोई नहीं। तो मौन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अपनी वाणी में शक्ति, ओज और प्रभाव पैदा करना है, तो हमें इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही कंजूसी के साथ करना चाहिए। दोनों चीजें, दोनों ही अंग हमारे ऐसे हैं, एक तो वाणी और एक नेत्र। इनको हम यदि समझदारी के साथ में इनका प्रयोग करें, या कहें कंजूसी के साथ में प्रयोग करें, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ हमें मिल सकता है। हमारा वास्तविक कद, किरदार का जो कद है, व्यक्तित्व का जो कद है, वो कहीं और ऊंचा हो सकता है। इसलिए इस समय मैं मौन होना चाहता हूँ, और उपस्थिति के लिए आदरणीय अल्पना दीक्षित जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी, और परमादरणीय श्रीकांत तेलंग जी, सब उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ।
और निवेदन करता हूँ कि कुछ समय मौन का अभ्यास करें तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मौन का महत्व क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज प्रयास करूंगा कि 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित होकर के अपनी बात। धन्यवाद, नमस्कार।